Hello students, myself Subha Rajak and welcome to Adi Career Point. Today in the video I am continuing PYQ, that is previous year's questions of the solar system which were asked in different competitive exams. So let's start with question number 1 of set 2. Question number 1. Hydrogen, helium and methane are the main gases present on which particular प्लैनेट, कौन से प्लैनेट में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसेस पाई जाती है। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ऑप्शन बी है जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। ऑप्शन सी यूरेनस, नेपच्यून एंड वेनस एंड ऑप्शन डी मार्स एंड वेनस। सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर कंबाइंडली जो कि आपके जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स, इन तीनों में जो है हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन गैसेस पाए जाते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट? इनमें से कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के सैटेलाइट्स नहीं है? ओके, दैट इज वीनस एंड मार्स, और ऑप्शन बी मरकरी एंड मार्स, ऑप्शन सी अर्थ एंड जुपिटर, ऑप्शन डी मरकरी एंड वीनस। स्टूडेंट, आप खुद भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए और आंसर दीजिए। ठीक है, और आप अपने आंसर को भी चेक कीजिए। एंड दीज आंसर्स, गिविंग आंसर योरसेल्फ विच मेक योर, आपको जो क्या करती है, आपको ये पॉजिटिविटी देती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जनरेट करती है कि आप कितने आंसर करेक्ट कर रहे हैं खुद भी। ठीक है, सो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, मरकरी एंड वेनस. ओके, मरकरी एंड वेनस आर द टू पेयर ऑफ प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। So Venus and Mercury are the only planet in the solar system which do not have any natural satellite or moon. तो वेनस एंड मरकरी ही एक ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनके अपने खुद के मून्स नहीं है या सैटेलाइट्स नहीं है। तो अगर हम बात करें, यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल सैटेलाइट, तो स्टूडेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। तो एक नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर खुद बनाया हुआ है, और दूसरा सैटेलाइट दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, and these artificial satellites are human made satellites or the scientists or the satellites which are made by the scientists. Okay, अब देखते हैं कि कौन से planets के कितने मून हैं। So Earth has one moon, अर्थ हमारी पृथ्वी का एक ही मून है, we all know that. Mars has two moons, मार्स के two moons है। Jupiter has 53 named moons. अब वही बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर के 53 जो है named moons है जिनके नाम ऑलरेडी दिए गए हैं, एंड 26 वेटिंग ऑफिशियल नेम्स। 26 जो है अभी भी अवेटिंग है, दे आर वेटिंग फॉर द ऑफिशियल नेम। एंड साइंटिस्ट नाउ थिंक, अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि इन दोनों को मिलाकर लगभग 79 मून है जुपिटर्स के। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सैटर्न, तो सैटर्न हैज 53 कंफर्म्ड मून्स विद 29 एडिशनल प्रोविजनल मून्स अवेटिंग कंफर्मेशन। बट एट प्रेजेंट अगर हम माने तो कंफर्मेशन की, तो देर आर 53 मून्स ओनली इन सैटर्न। ओके, और यूरेनस के 27 मून्स है, एंड नेपच्यून हैज 14 मून्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू स्टेट दैट द अर्थ इज स्फेरिकल? तो इनमें से किसने बताया था कि अर्थ का शेप जो है ना स्फेरिकल है? अगर अर्थ की शेप के बारे में हम बात करें तो हम इसे क्या कहते हैं? जियोइड कहते हैं, अर्थ लाइक शेप। अब अर्थ का शेप कैसा है कि ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेड इन बोथ द साइड्स ऑफ द पोल। तो ये नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में क्या है? स्लाइटली फ्लैटेड है। तो ये शेप अर्थ का है, ये सबसे पहले किस जो है साइंटिस्ट ने बताया था? क्या ये अरिस्टोटल है, कोपरनिकस, टॉलेमी और स्ट्रैबो? कौन है इनमें से? तो लेट्स चेक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एरिस्टोटल। तो आइए चेक करते हैं एक्सप्लेनेशन। सो एरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 बीसी एंड डाइड इन 322 बीसी। तो सोच सकते हैं कि कितने समय पहले एरिस्टोटल ने इस बात की पुष्टि की थी कि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो and he was known as a philosopher, artist and scientist. And Aristotle जो है उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन द हेवंस जो बुक उन्होंने लिखी है, इस बुक में उन्होंने अर्थ के स्फेरिकल बॉडी होने के बारे में पुष्टि की थी, उसमें कंफर्मेशन किया था उन्होंने कि अर्थ का शेप जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है।
तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें टॉलेमी की, तो ही बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेंचुरी Common Era and was also a geographer and philosopher. Strabo belongs to the 2nd century, was a Greek geographer, philosopher and historian, and who lived in Asia Minor during the transitional period of the Roman Republic into the Roman Empire. Okay, and the last one, that is the Copernicus, he belongs to the 15th century. Okay, so that's why the correct answer is Aristotle. Now question number 4. Which is the hottest planet of the solar system? इनमें से कौन सी planet जो है वो hottest planet है solar system के? मरकरी, वेनस, मार्स और अर्थ, कौन सा है ये? आप बताइए. So let's check the correct answer. Correct answer is option B. तो Venus is the hottest planet of the solar system. तो explanation देखें एक बार. तो planetary surface temperature tends to get colder the farther a planet is from the sun. अगर हम बात करें प्लैनेटरी सरफेस की, तो सन से जितनी ज्यादा दूरी होगी, क्या होता है, सन से जितनी ज्यादा दूरी होती है उतना ही प्लैनेट क्या होता है कि वो कोल्ड होता चला जाता है. लेकिन जब हम बात करें, ये है मरकरी, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम मरकरी को सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए. लेकिन बात आती है एक्सेप्शनल, जो कि वेनस से रिलेटेड है, तो वेनस के लिए एकदम उल्टा है. वेनस जो है ये सबसे ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर वाला प्लैनेट है. ठीक है. Now question number 5. The diameter of the earth is what? 8000 kilometer, it is 1 lakh kilometer, 12,756 kilometer, and D, none of the above. So what is the correct answer? Let's check the correct answer. Correct answer is option C, that is 12,756 kilometer. And the diameter of the earth at equator, ये कहाँ पर है? आपका पोल आपके अर्थ में है, अर्थ के इक्वेटर से. ठीक है, इक्वेटर में जो डायमीटर है अर्थ का वो कितना है? तो ये आपका हो गया मिडिल से इक्वेटर जा रहा है. तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटोरियल डायमीटर आपका कितना है अर्थ का? 12,756 किलोमीटर. Now question number 6. The Earth's axis tilted at an angle of what? तो अर्थ की एक्सिस जो है वो कितने एंगल पर है? टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ व्हाट? कितने एंगल पर झुकी हुई है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 66.5 डिग्री, ऑप्शन सी 24.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी 30.5 डिग्री. So let's check the correct answer. That is option A. Now explanation. तो ये है आपका अर्थ का एक्सिस. ओके, और अगर हम अर्थ की एक्सिस को देखें तो ये है प्लान ऑफ इलिप्टिक, और इस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ एक्टिविटी से ये कितना डिग्री की झुकी हुई है? इट इज 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, एंगल बनाती है कितना? 23.5 डिग्री का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? ने किसने बताया था सबसे पहले कि अर्थ जो अपने खुद के एक्सिस में घूमती है, इसी की वजह से दिन और रात होता है? ऑप्शन ए आर्यभट्टा, ऑप्शन बी भास्करा, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्ता एंड ऑप्शन डी वारामीरा. So who firstly explained? So let's check the correct answer. Correct answer is option A, that is आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun. Question number 8. The scientist who first discovered that the earth revolves around the sun. कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया था कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी कोपर्निकस एंड ऑप्शन डी आइंस्टाइन. तो इन चारों में से किसने सबसे पहले बताया था? So let's check the correct answer. Correct answer is option C, that is Copernicus. Copernicus ने सबसे पहले ये बताया था कि that the earth revolves around the sun. Question number 9. When is the International Earth Day celebrated every year? तो हर साल कब हम इंटरनेशनल अर्थ डे मनाते हैं? ऑप्शन ए 20th अप्रैल, ऑप्शन बी 5th जून, ऑप्शन सी 22nd अप्रैल, ऑप्शन डी 3rd मार्च. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 22nd अप्रैल.
ठीक है। 22 अप्रैल हर साल हम इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? इट स्टार्टेड फ्रॉम 1970 व्हेन मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड। और उसी समय हमारे देश में भी एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ था, दैट वाज द चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मूवमेंट। और इसी चिपको मूवमेंट के जो इम्पोर्टेंट जो लीडर है दैट इज सुंदरलाल बहुगुणा, डाइड ड्यू टू कोविड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे हेवीएस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम के? ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी सैटर्न। The correct answer is option A, that is Jupiter. ठीक है, Jupiter is the heaviest planet of our solar system. So now, thanks for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe our channel. And you can also follow me in Telegram. आप मुझे Telegram में भी follow कर सकते हैं, जहां से आपको regular update मिलता रहेगा। और साथ ही साथ जो वीडियोस हैं उनके अगर पीडीएफ के लिंक होते हैं, उसके नोट्स के लिंक होते हैं, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम में ही शेयर करती हूँ। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास वंस अगेन। स्टे सेफ।